हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन शाह। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड सेफ। जी हाँ, देखिए आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहले आप ये वीडियो ही सर्च मारेंगे कि मतलब क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। और अगर आप क्या पता आपके पैसे डूब डूब गए, रातों रात आपका पैसा कोई लेके भाग गया, कोई म्यूचुअल फंड वाला कंपनी वाला, तो ये वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाते तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे रिस्क फैक्टर रहता है ना, जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहला जो आपका रिस्क फैक्टर है वो रहता है, वो है आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और दूसरा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो ये दो पॉइंट में आपका टोटली डिपेंडेंट रहता है कि आप किस इन्वेस्टमेंट जब करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो सबसे पहले अगर बात करें जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, देखिए म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार की बात चीजें, बहुत ही कैटेगरीज की होती है। बहुत प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपको एक म्यूचुअल फंड नहीं होता, हजार प्रकार के कोई म्यूचुअल फंड्स रहता है। तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करता है कि क्या होता है कि मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए बड़ी कंपनीज में के फंड चूज करके इन्वेस्टमेंट करा है, तो वहां पे आपको वॉलेटिलिटी कम फेस करने के लिए मिलेगी, क्योंकि रातों रात वो कंपनी डूब नहीं जाती, उसमें आपको प्रॉफिट भले ही कम मिले, लेकिन बेटर देन एफडी मिलता है और आपको ठीक ठाक सा रिटर्न भी मिल जाता है, और वहां पे आपका पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन अगर जब आप यहाँ पे आपका स्मॉल कैप फंड में आते हैं या मिड कैप में आते हैं, तो वो क्या होता है, मिडिल बेस कंपनी, छोटी कंपनीज होती है, वो वेल एस्टेब्लिश नहीं होती, अभी अच्छे से स्टैंड नहीं करी है, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकती है। तो ये चीजें आपको क्या है, वहां पे ज्यादा वॉलिटिलिटी आपको फेस करनी पड़ती है, वहां पे रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये आपका एक रिस्क बन जाता है। अब सेकंड रिस्क की बात करें, जो मेन टॉपिक हो गया, वो है आपका जो मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क में क्या होता है कि आपके दिमाग में ये आता है कि यार अगर मैंने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, चलो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। मतलब जैसे मैंने बताया कि हाँ, आपने कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करा, मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहां पे आपका नीचे गया, चलो वो हम झेल लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप सोच रहे हैं कि मतलब अब म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट करा, रातों रात वो गायब ना हो जाए, रातों रात कोई भाग के लेके भाग ना जाए, तो वो मैं, क्योंकि हम एक ऐप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आप स्टॉक्स हो गया, आपका ग्रो हो गया, वो एक ब्रोकरेज ऐप है, तो उसमें आप जो कर रहे हैं, तो उसमें आपका थोड़ा डर तो रहता ही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो म्यूचुअल फंड्स है वो सेबी रिकॉग्नाइज्ड है। तो सेबी बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये सब चीजें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में देख रेख करती है, तो उनके नजर के अंडर ही चीजें हो रही हैं। और आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने भी इसको प्रमोट किया है म्यूचुअल फंड में, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आप देखिए, तो इसमें उस मामले में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, आप किस ब्रोकरेज साइट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि देखिए, आपने कोई लोकल वेबसाइट डाउनलोड कर दी गूगल से, जो कि फर्जी ऐप है, और वहां पे उन्होंने अपना कुछ म्यूचुअल फंड्स बना रखा है और आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फ्यूचर में वहां पे पैसे डूब सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई मतलब जो सेबी रिकॉग्नाइज्ड एप्स हैं, या फिर कोई फेमस ऐप है जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है, जो भी ब्रोकरेज साइट आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एंजल वन हो गया आपका, अपस्टॉक्स हो गया आपका, ग्रो हो गया आपकी, ये सब चीजें, तो उनमें आपका ये इशू फेस करना नहीं पड़ता है। वहां पे आपको डेफिनेटली, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर फ्यूचर में मान लीजिए आपका ऐप वो बंद भी हो जाता है, तो आपको 1 या 2 महीने पहले आपको बता दी जाता है कि हम ये ऐप बंद करने वाले हैं, आप ये पैसा अपना ट्रांसफर कर लीजिए कोई दूसरे ब्रोकरेज साइट पे, या फिर आप पैसा रिडीम कर लीजिए। और बशर्ते आप मान लीजिए भूल भी जाते हैं, मतलब आप काम में बिजी हैं, 1-2 महीना बीत गया और आपने ट्रांसफर नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। आप एएमसी में जा सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउस है, उसके हेडक्वार्टर में जा सकते हैं आप, या फिर सेबी के से भी बात कर सकते हैं, सेबी के ऑफिस जा सकते हैं, हेडक्वार्टर जा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मेरा ये जो पैसा है, इतना इन्वेस्टमेंट था, ये फोलियो नंबर था। तो वो जब आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड को परचेज करते हैं, आपको एक फोलियो नंबर भी दिया जाता है, उसको आप नोट करके रखिए, उनको बताइएगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट करा था और मेरा ये हुआ, बाद में पता नहीं कहाँ चला गया, ये वो, तो आपको वो मिल जाएगा अमाउंट, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल एक चीज है, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क को रहता है, ये हमेशा रहेगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब अगर फ्यूचर में कोई पेंडेमिक आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कुछ वॉर लाइक सिचुएशन आया, तो वहां पे मार्केट अगर नीचे जाती है, तो आपका म्यूचुअल फंड नीचे आएगा। और दूसरी चीज, आपने जो जिस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, मतलब जैसे बताया, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, आपको वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ती है, रिटर्न तो ज्यादा मिलता है, वहां पे नीचे जाने के भी चांसेस है, तो वो चीज तो रहती ही है। लेकिन दूसरे मामले में आप सोचेंगे पैसा लेके भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होने वाला, ये आप जान लीजिए। क्योंकि ये अगर आप ऑथराइज्ड ब्रोकरेज साइट से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि प्रॉपरली केवाईसी
करके करते हैं। केवाईसी इसलिए ही होता है, आपका पैन कार्ड डिटेल ले रखा है, तो वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, मतलब वहाँ से गवर्नमेंट भी ट्रैक कर सकता है अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा भी कुछ-कुछ चीज़ें जो मैटर करता है रिस्क की अगर बात करें, जो सेफ्टी की बात करें, तो उसके अलावा जैसे छोटे-छोटे फैक्टर है कि टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे मार्केट आपने बाहर से सुना बहुत कि यार मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया, आपने दोस्तों से सुना। तो मार्केट अप हो गया, मतलब 40% 50% सब कई लोगों को प्रॉफिट हुआ, तो आपने बाहर से न्यूज़ सुन के, बाहर से लोगों से सुन के आप ये मार्केट में आए और तब आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस टाइमिंग में इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ से आपका मार्केट नीचे चला गया और 1 साल तक कंटीन्यूअसली नीचे गया। आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका दिमाग खराब हो गया, अरे 1 साल से यार मैं इसमें इन्वेस्टमेंट हूँ, ये तो नेगेटिव ही जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। तो आपकी जो टाइमिंग थी वो गलत थी। आपने एंट्री कब मारी? जब मार्केट बहुत अप था। तो ये चीज़ें जो है, ये भी एक फैक्टर होता है रिस्क का। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे रिस्क आप बोल रहे रिस्क नहीं है तो रिस्क नहीं है। तो इन मामलों में मैंने बताया सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हमेशा रहेगा। सेकंड में अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ एसेट चूज़न। तो अगर बात करें तो आपने कौन-सा एसेट को चूज़ किया, कौन-सा फंड को चूज़ किया जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि आपने कोई ऐरा-गैरा, लत्तू-गैरा स्मॉल कैप फंड चूज़ कर लिया, ऐरा-गैरा, लत्तू-गैरा लार्ज कैप या ऐरा-गैरा कुछ भी आपने म्यूचुअल फंड चूज़ कर दिया, जो कि रिटर्न अच्छा खासा दे नहीं रहा है। तो वो चीज़ें भी आपका मैटर करता है। उसके अलावा भी अगर आप देखें छोटी-छोटी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी भी मैटर करती है। मान लीजिए आपके ये जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, अगर उसको सपोर्ट करती है तो वो मार्केट डेफिनिटली ऊपर जाता है। जैसे आपने सुना होगा जो डिफेंस सेक्टर है उसमें कई लोग कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि डिफेंस सेक्टरल म्यूचुअल फंड है वो फ्यूचर में आगे बढ़ेगा क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और अभी वो रूलिंग पार्टी में है। तो चीजें ये है कि अभी आपने रिसेंटली भी सुना होगा जब इसका न्यूज आया था, मतलब जब इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन में जब न्यूज आया था तो वहां पे जो बीजेपी मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब इतना ज्यादा मार्जिन से पीछे रह गई थी, तो वहां पे क्या हो गया, मार्केट बड़ा बड़ा डूबा था। मतलब आप देखें म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा सपोर्टर मोदी जी भी है, उन्होंने आपने कई सारे स्पीचेस में उनका देखा होगा। तो वहां पे मार्केट 10 से 15% नीचे गिर गया था एक दिन में, लेकिन वहां पे मोदी जी की सरकार फिर बन गई, भले ही ज्वाइंट सरकार बनी हो, लेकिन फिर मार्केट ने इंस्टेंट एक दिन में रिकवरी कर ली और अभी अच्छा खासा रिटर्न भी मिला। तो यहाँ पे एक छोटा मतलब माइनर इफेक्ट अगर आप देखें 5 से 10% तक का इलेक्शन और गवर्नमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, 10% तक का रेंज आप मान सकते हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो था रिस्क के मामले में। तो मैंने आपको कंक्लूजन में बता दिया कि अगर दो चीज है कि अगर ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन दूसरी चीज अगर आप सोचे म्यूचुअल फंड पैसा लेके भाग जाएगा, उसमें कोई रिस्क मत समझिए अगर आप एक अच्छे खासे ब्रोकरेज साइट को चूज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।